आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम एक गीत को गाएंगे। हमर संगे रहेला, कभी नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, कभी नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा रे, संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा रे। बाही धरी के ले जाला हमें अपन संग रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, कभी नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। घबरावल जीव बेरा ओहे हमर सहारा रे, घबरावल जीव बेरा ओहे हमर सहारा रे। बाही धरी के ले जाला हमें अपन संग रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, कभी नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। हमर नाम जानेला, कभी नहीं भूलला रे, हमर नाम जानेला, कभी नहीं भूलला रे। कोरा करी के नानेला हमें अपन संग रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। हमर संगे रहेला, कभी नहीं छोड़ेला, हमर अगुवाई करेला सुबह और शाम रे, यीशु कर नाम रे भाई मसीह कर नाम। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के चरणों के निकट पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे को ऐसे संगति दी कि आज हम वचन का मनन कर सकते हैं। आज का मनन का जो वचन है वो 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 20 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य जीवते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता वचन के लिए। सचमुच पिता, आप आज के दिन हम हरे को ये वचन दिए हैं पिता परमेश्वर। हम हरे के हृदय को, मनों को तैयार कीजिए ताकि हमारे हृदय और मन एक उपजाऊ भूमि बन सके, जिससे वचन रूपी बीज जब बोया जाए पिता परमेश्वर, एक फलवंत वृक्ष के रूप में विकसित होने सके। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता दे, वचन प्रकाशन में, सुनने में सहायता कर। यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। सचमुच में आज का जो वचन है हम हर एक के लिए जो दिया गया है, वो 2 कुरिन्थी 5 उसका 20 पद में जैसे लिखा हुआ है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। क्यों हम मसीह के राजदूत हैं? पहली बात है कि परमेश्वर पिता ने इस संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है।
इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में दिया ताकि हम पापों से बचाए जाएं। दूसरी बातें हैं कि उन्होंने इस संसार का बोझ, यानी हम सब का बोझ हम पर नहीं, लेकिन अपने इकलौते यीशु ख्रिस्त पर दे दिया ताकि हम उद्धार पाएं। और तीसरी बातें जो है वो है उन्होंने हम हर एक को मेल मिलाप का वचन सौंपा है। ये दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 19 पद में मिलता है। और आज जो वचन है वो है हम मसीह के राजदूत हैं और मसीह हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। सिंपल सी बात है, जहाँ राजदूत जो एक शब्द है ये हम सभी जानते हैं। राजदूत आज भी एक देश दूसरे देशों में नियुक्त किया जाता है, एक उच्च अधिकारी होता है जो अपने देश का प्रतिनिधि करता है, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा दो देशों के बीच मैत्री संबंध स्थापित करता है, मधुर संबंध को स्थापित करता है, अपने देश की प्रतिनिधि करता है। वो एक राजदूत का कार्य है। और आज जो वचन है कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। तो हम मसीह के राजदूत हैं तो हमारा भी कार्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो कार्य है मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। सचमुच में आज जो है मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। ये जो वचन है ये पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया वचन है, और ये कुरिन्थियों के नाम यानी कुरिन्थियुस की पत्री को लिखा है। और ये उस समय लिखा गया है जब वहाँ की जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। वहाँ भाईचारा नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक लोग दूसरे लोग से वैर भाव रखते थे, कटु संबंध था। उस समय यह वचन लिखा गया है। और आज के परिवेश भी कुछ इसी तरह का है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाएं तो हम क्या पाते हैं कि आज हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हर लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करना चाहते हैं। हर लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में नहीं, दूसरे को नीचे गिरा के लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं। भाई भाई में झगड़ा है, माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, समाज में। इस तरह से देखते हैं तो एक देश दूसरे देश में ऐसा अभी भी एक बैर की स्थिति, एक कटु संबंध स्थापित है। और आज ये जो वचन है हम हर एक के लिए कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। ऐसे स्थिति में परमेश्वर ने हमें एक कार्य सौंपा है जो कार्य है मेल मिलाप का। इस संसार के लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, और ये दायित्व हमें सौंपा गया है। और इसका कार्य हम कैसे करें? क्वेश्चन आता है आखिर करें तो कैसे करें? इसके लिए हम यदि देखें तो हम कुछ बातों को देख सकते हैं, जिसमें पहली बातें हैं जो है मेल मिलाप का सीधा संबंध प्रेम से अर्थात भाईचारे से आता है। और इसके लिए उत्पत्ति की यदि पुस्तक देखेंगे, हम यूसुफ के बारे में सभी लोग जानते हैं। यूसुफ का स्थिति कैसा था? उनके 11 भाई थे और वे लोग क्या करते हैं, यूसुफ को सताते हैं। जहाँ आज देखते हैं भाई भाई में फूट होता है, उस समय भी ऐसा हुआ था। लोग उसके भाई लोग यूसुफ से घृणा करते थे और क्या करते थे, उसके कपड़े भी उतार लिए, उसे अंधा कुआं में डाल दिया, उन्हें व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन यूसुफ अपने भाइयों के प्रति घृणा नहीं रखा। और अंत जब मिस्र देश में पूरे अकाल पड़ा, यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उसके भाई ने जब उसके पास गए, वे लोग मिले, उसके भाई लोग डरने लगे, सहमने लगे, कहीं हमसे बदला ना ले ले। लेकिन हम देखते हैं वचन में उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद ऐसा लिखा हुआ है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यहाँ पर अपने भाइयों को यूसुफ कहता है, अपने भाइयों के लिए कहता है कि यद्यपि उन लोगों ने क्या किया, बुरा ही किया, लेकिन परमेश्वर ने भलाई किया, जिसके कारण बहुत से लोगों के प्राण बच गए। मसीह में मेरे प्रिय, आज यूसुफ ने अपने भाइयों से एक भाईचारा निभाकर, अपने भाइयों से प्रेम करके उनके परिवार के लोगों को बचा लिया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। दूसरी बात है एक विश्वास और गवाही के द्वारा। इसके लिए हम दानियल को देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि दानियल परमेश्वर पर अडिग विश्वास करता था और इसलिए उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की। इसीलिए उन्होंने जो उस समय के राजा था दारा, उसका आज्ञा जो निकला था उसे भी वह पालन नहीं किया, क्योंकि वह गलत आज्ञा था। और दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था, क्योंकि इसीलिए उसे दारा ने आज्ञा न मानने के खिलाफ उसे सिंह के मांदे में डाल दिया गया। परमेश्वर पिता ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया
और दानियल सिंह के मांद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब यह स्थिति हुई तो दारा राजा ने क्या कहता है, वह कहता है, जो देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 25-26 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। मसीह में मेरे प्रियो, दानियल के विश्वास और उसके जीवन की गवाही के द्वारा दारा राजा ने उसके जितने भी अधिकार के क्षेत्र थे, जितने भी उसके राज्य के लोग थे, सबों के सामने ये घोषणा कर दिया कि दानियल का परमेश्वर ही जीवता परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर ही अविनाशी है, दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए सभी लोग उसके पास कांपते और थरथराते हुए जाएं। यहाँ पर दानियल नबी ने भी एक राजदूत का कार्य किया उन लोगों के बीच, और उन लोगों को जो जितने लोग भी इसके खिलाफ थे, विरोधी थे, सभी लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया उसके विश्वास और उसके जीवन की गवाही ने। तीसरी बातों को देखेंगे जो है वचन के प्रचार के द्वारा। हम निनवे नगर को जानते हैं। निनवे नगर भ्रष्ट नगर था। उस समय लोग पाप बुराई अपराध में फंसे हुए थे, लोग परमेश्वर से विमुख हो गए थे, संसारिकता में उनका जीवन संसारिकता में लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने चाहा कि निनवे के लोग बचाए जाएं। सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया है, चाहे कोई जाति के हो, चाहे धर्म के हो, चाहे किसी राज्य के हो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि सब लोग बचाए जाएं। और यहाँ पर निनवे नगर के लोग जहाँ पाप बुरे अपराध में फंसे थे, योना नबी ने वहाँ प्रचार करने गया और उसके प्रचार को सुनकर वहाँ के राजा ने अपने सिंहासन छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े उतारे, टाट पर बैठे सभी लोग, जितने लोग वहाँ के थे, पशु पक्षी सभी लोग टाट पे आ गए और रोते विलखते हुए परमेश्वर की दुहाई देने लगे। आज हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा परिवेश कुछ इसी तरह से है। हम भी परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, हम भी परमेश्वर से दूर चले गए हैं। ज़रूरत है कि हम एक राजदूत होकर परमेश्वर के उस जीवते वचन को प्रचारें, परमेश्वर के उस सच्चे वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग परमेश्वर के पास लौट आएं, जिससे हम परमेश्वर और लोगों के बीच मेल मिलाप का कार्य करा सकें। चौथी बातें जो है वो है सेवा कार्य के द्वारा। सेवा कार्य के द्वारा आज जहाँ चारों ओर एक महामारी फैली हुई है और तीसरी लहर की भी तैयारी हो रही है, ऐसी स्थिति में सभी लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को कैसे सहायता करें, कैसे मदद करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 40 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। इसके पहले यदि हम मत्ती 25 उसका 35 पद में यदि पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे, ये क्योंकि मैं भूखा था तो तूने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे रहने का स्थान दिया, मैं बंदगिरी में था तुमने मुझसे मिलने आए। और इसीलिए आगे इसी अध्याय में आगे 40 पद में पाते हैं कि जो कोई छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ भी करता है वो मेरे साथ भी करता है। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मानव जाति को अपने समानता और स्वरूप में रचा है। प्रत्येक मानव जाति में परमेश्वर विद्यमान होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बीमार की स्थिति में हो, चाहे पागलपन की स्थिति में हो, चाहे रोडों में जीवन बिताने वाले हो, चाहे वो महल में जीवन बिताने वाले हो। हर एक लोगों को परमेश्वर ने ही रचा है, अपनी समानता और स्वरूप में रचा है। और परमेश्वर कहता है कि जो छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ करता है वो मेरे साथ भी करता है। अर्थात जब हम परमेश्वर के राजदूत अर्थात मसीह के राजदूत हैं तो हमारा कार्य होता है कि हम सभी लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम सेवा कार्य करते हैं, दूसरों को सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, दूसरों के बीच मुस्कान बांटने का कार्य करते हैं, दूसरों को सांत्वना देने का कार्य करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करने का कार्य करते हैं, यदि दूसरों के लिए जो भूखा है खाना खिलाने का कार्य किसी भी माध्यम से यदि हम सेवा कार्य करते हैं तो परमेश्वर कहता है हम परमेश्वर के साथ करते हैं।
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का कार्य करते हैं। आज जो ये वचन दिया हुआ है कि हम मसीह के राजदूत हैं, आइए इस वचन के द्वारा हम अपने आप को एक राजदूत के रूप में तैयार करें और अपने चारों ओर देखें, अपने परिवार में, अपने गाँवों में, अपने समाज में, अपने पड़ोसी में एक मसीह के राजदूत के रूप में कार्य करें, जिससे सभी के सभी लोग बचाए जाएं और सभी के सभी लोग परमेश्वर के उस अनंत राज्य में भागी हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता, आपने वचन प्रकाशन में सहायता की। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो वचन रूपी बीज आज बोया गया होने दे पिता परमेश्वर। हम सचमुच में जब हम आपके राजदूत हैं पिता, एक राजदूत का कार्य करने सके जो आपने हमें सौंपा है पिता परमेश्वर, ताकि इस संसार के सभी लोग आपके राज्य के वारिस हो सके, इस संसार के लोग आपसे मेल मिलाप कर सके। इस कार्य को करने में आप ही हमारी सहायता और मदद कर, ताकि सभी लोगों के जीवन बचाया जाए। यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। यशायाह 26 के 7 पद में लिखा है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। आइए हम इस घड़ी प्रार्थना करें। हे मेरे खुदावन, मेरे राशा, मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों के तले आते हैं। तू राशाओं का राशा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम की स्तुति महिमा करते हुए तुझको पुकारते हैं खुदावन बाप। तू हमें अब और आने वाले समयों में सर्वदा अपने संरक्षण में लीजिए। और प्रभु जी, जबकि इस घड़ी परमेश्वर तूने अपने वचन से हमें भरा है खुदावंद, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो नहीं सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्व भर में इस समय गंभीर रूप से कोविड फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ठप सी हो गई है। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां नहीं हो पा रही है जो बाकी समयों में हमने देखी थी परमेश्वर पिता। और जबकि परमेश्वर पिता आपके मसीह परिवारों के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस बीमारी की वजह से खोया है। प्रभु जी, हम दुआ करना चाहते हैं तो उन परिवारों के संग हो लीजिए, उनको ढांढस और सांत्वना प्रदान कीजिए और उनको अपनी शांति से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि वो निरंतर आपके सम्मुख बने रहने पाए और आप ही से परमेश्वर पिता अपने दुख और तकलीफ को शेयर करने पाए। प्रभु जी, इस घड़ी हम प्रार्थना करना चाहते हैं वैसे परिवारों में जहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पाए जाते हैं। खुदावन बाप, तू जब इस संसार में था, तूने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, यहाँ तक तूने मृतकों को जी उठाया और अब भी तू परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई और छुटकारा प्रदान करता है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक मसीह परिवार में जितने भी लोग जितनी भी गंभीर बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, तो हर एक परिवार में अपनी अनुग्रह और आशीष को बरसाइए कि उन परिवारों में जितनी भी बीमारी है वो आपके नाम से चली जाने पाए। हर एक मसीह परिवारों को अपने लहू के तू आवरण में ले ले, ताकि परमेश्वर पिता इस घड़ी नहीं बल्कि आने वाले समयों में भी, चाहे कोविड का रूप कितना भी क्यों ना बदल जाए, परमेश्वर पिता हर एक क्षण आपके नाम से सुरक्षित पाए जाने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, प्रार्थना करना चाहते हैं चूंकि इस समय कलीसियाएं बंद है और हम एक साथ आपके सम्मुख चर्चों में संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की है कि हम इस समय ऑनलाइन माध्यम से आपके वचनों को सुन पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं और संगति करने पाए हैं। खुदावन बाप, हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हर एक परिवार को प्रार्थना का घर बनाइए। जिन परिवारों में परमेश्वर पिता प्रार्थना का अभाव है, उनको भी परमेश्वर अपने बुलाहट में ले और उनको भी चुन ठहरा परमेश्वर पिता की अपने जीवन को पूर्णतः आप में समर्पित करने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तूने हम मनुष्यों को रचा है एक जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर पिता की हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह आपके वचन के द्वारा करने पाए। प्रभु जी, तू हर एक जन को तैयार कर, हर एक के मन को तैयार कर और जिन आज्ञाओं को आपने हमें दिया है उसे हमें पूरा करने के योग्य ठहरा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसियाओं की जिन जिम्मेदारियों को आपने हमारे पुरोहितगण को, बिशप को, डिकनों को दिया है, जबकि वो अपने इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, प्रभु जी इसमें तू ही उन्हें बल दीजिए, समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वो उन कार्यों को आपके नाम के द्वारा अच्छी रीति से पूर्ण करने पाए। जितने भी कलीसिया के जो संचालक गण है, जो कलीसिया के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, उनको प्रायोगिक रूप में पूरा करने के लिए तू ही परमेश्वर पिता उन्हें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं और अन्य रूप से जो परमेश्वर पिता इस कोविड में
अपनी सेवकाई दे रहे हैं। खुदावन बाप तो हर एक जन के संग हो लीजिए, ताकि वो जिस भी जगह जहां भी परमेश्वर पिता वो अपनी सेवकाई को देते हैं, जिस भी रूप में परमेश्वर पिता, वो आपके नाम से सर्वदा सुरक्षित पाए जाए। जो डर और भय के माहौल में परमेश्वर वो रहते हैं, तो अभी परमेश्वर तू उन्हें संभालता है। प्रभु जी, तू उनको हर एक विपत्ति, हर एक बीमारी से तू बचाए रख। हर एक जन को परमेश्वर पिता जो निस्वार्थ भाव से इस समय अपने सेवा को प्रदान कर रहे हैं, तो उनको सर्वदा सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। उनके परिवार जनों को परमेश्वर सुरक्षित रखिए। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक मसीह परिवारों के लिए, जो परमेश्वर इस समय किसी भी परेशानी, किसी भी कमी को झेल रहे हैं परमेश्वर पिता। जो नौकरी की तलाश में युवा हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। उनका जो प्रयास है, उनका जो मेहनत है, तू उनका प्रतिफल दीजिए। उनके लिए अवसर को तू खोल मेरे बाप। और प्रभु जी, प्रार्थना करना चाहते हैं इस कोविड की वजह से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने रोजगार को खोया है। हाँ परमेश्वर पिता, उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों को तू देखता है, तू जानता है उन्हें क्या चाहिए। प्रभु जी, तू उनके लिए मार्गों को खोल और देने वाले हाथों को परमेश्वर पिता उनकी तरफ बढ़ा, ताकि जरूरतमंदों को परमेश्वर पिता जो सक्षम है, वो लोग उनकी मदद अगुवाई करने पाए। प्रभु जी, तू अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रखता, उनको कभी परमेश्वर पिता छोड़ता नहीं है, न त्यागता है। तू निरंतर अपने लोगों की शुद्धि रखता है, क्योंकि तू अपने वचन में कहता है कि मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए हैं कि वो सुन ना सके, ना मेरे हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि वो उद्धार न कर सके। सच में मेरे खुदावन, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हम अपने निगाहों को आप ही की ओर फेंकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तू ही है जो हमें इन समस्याओं से उबार सकता है। जबकि परमेश्वर पिता इस समय पूरी दुनिया में परमेश्वर पिता तमाम काम रुके हुए हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, स्कूल्स बंद हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन तमाम समस्याओं को देखता है प्रभु जी। प्रभु जी, तू ही इसका उपाय जल्द से जल्द निकाल। तू परमेश्वर पिता हर एक प्रशासन को परमेश्वर पिता तैयार कर। हाँ परमेश्वर पिता, तूने ही इस देश को संचालन करने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है, ठहराया है। प्रभु जी, तू उनको बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए कि इस परिस्थिति में वो खुद को परमेश्वर पिता पूर्णतः तैयार करने पाए, और हर आने वाले समस्याओं से, चुनौती से लड़ने के लिए परमेश्वर पिता वो सही योजनाओं को लाए, ताकि परमेश्वर पिता जल्द से जल्द इसका निपटारा होने पाए। और हर एक मसीह जन जो परमेश्वर पिता आपके संरक्षण में रहता है, आपकी अगुवाई में रहता है, उनको निरंतर आत्मिक रूप से तू बढ़ाइए परमेश्वर पिता। जहां कहीं हमसे भूल चूक होती है परमेश्वर, इस प्रार्थना के दौरान से तू क्षमा करते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से सुंदर साज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। यीशु साय।